अपना एग्जाम हुआ था, तो 39 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। इससे पहले की तो 4 शिफ्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल आप चैनल पे जाओगे तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जब सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी। इससे पहले जितने भी मैंने आज तक पढ़ाया यूट्यूब पे, सबका सॉल्व पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम पे। लास्ट के 2-3 पिन मैसेज को देख लेना, ठीक है। सेशन को शेयर जरूर करते रहना और सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं देखो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इंट्रो है वो भी बहुत शॉर्ट रहे, 1 मिनट से कम। सवाल है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2.5 है, जिसको मैं 5/2 लिख देता हूँ। आगे है, देखो ये आ जाएगा 144 है, इधर 198 है। 18 घंटे होते हैं 144 और ये 18 का है 11 टाइम, क्योंकि 18 टाइम के 180 होते हैं, तो ये आ जाएगा 8/11 इंटू। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, 11×9 99 है और 81 से वो लग रहा है भाग, और आगे भी मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आ जाएगा 121 इंटू 81, जिसमें डिवाइड हो रहा है किसका, 11 और 9 का। सॉल्व कर लो इसको। देखो 11 और 11 होते हैं 121, ये खत्म, ठीक है। 9 से अपना ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 है जिससे ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 5 चौके 20 और 20 9 180, 180 इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है कि देयर आर 3 मेंबर इन ए फैमिली, एक फैमिली में 3 लोग हैं। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज दिस। फादर और मदर का अगर एवरेज 40 है तो सम कितना हो जाएगा 80। एवरेज एज ऑफ फादर एंड डॉटर, फादर मदर डॉटर तीनों का जो एवरेज है वो 30 है, सम हो जाएगा 90। यहाँ से कह सकता हूँ डॉटर की 10 आ जाएगी, लेकिन हमसे एज किसका पूछा है, डॉटर का ही पूछा है, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। अभी एक शिफ्ट कोई शिफ्ट ठीक लगी, बाकी तो अभी नॉर्मली चल रही है, कोई अच्छी आएगी तो बता दूंगा। ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। एक शॉपकीपर क्या करता है, किसी आइटम को 15% प्रॉफिट पर बेचता है और क्या करता है, विच एंड यूजेस वेट विच इज 20% लेस, और 20% कम वेट भी तोलता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट में हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। एक तो इसका 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 15% कितना होता है, 3/20, यानी 20 से क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। दूसरा है कि 20% कम वेट तोल रहा है, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 की जगह 4 ही तोल रहा है, तो प्रॉफिट तो उल्टा हो जाएगा, 4 से 5। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा, तो 4 चौके 16 और इधर आ जाएगा 23। 16 से किसी सामान को 23 में बेच रहे हो, 7 का प्रॉफिट कमा रहे हो 16 पर, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। वैसे तो 1/16 आपको याद होना चाहिए, पर काफी लोगों को नहीं होगा, तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 700/16। 16 पंजे 80 ज्यादा हो जाएंगे, 16 चौके 64, 4 वाली लाइन में आंसर आएगा। फिर बचेंगे 6 66, 16 चौके 1 मिनट, 16 चौके 64, 6 बचा 60 बचेंगे, सॉरी 16 3 48, यानी 43 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 43 पॉइंट समथिंग यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। 43.75% हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, ये आपको पता है 1/16 होता है ना, ये होता है 6.25%, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसका 7 गुना ही तो हमें करना था, तो ये कितना आ जाता, 6 7 42 प्लस 25 175, तो ये कितना आ जाता 43.75। अगर मैं एग्जाम में करता तो मैं ऐसे ही करता, क्योंकि मेरे को पता था कि 1/16 कितना होता है। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब ज्यादा फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी है, गिनी चुनी है, 10-15 याद कर सकते हो। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। हमसे बोल रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर हमें निकालना है जिससे इस नंबर में, ये जो नंबर है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें से घटाएं जिससे कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 का मतलब क्या है कि नंबर 2 से डिविजिबल हो, नंबर 4 से हो, यही तो होता है। हम ऐसे सवालों को हमेशा बनाएंगे बाई ऑप्शन से, वो बेस्ट मेथड है। पहले तो हमसे सवाल में बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है, तो ऑप्शन भी ऐसे को ट्राई करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट 4 नजर आ रहा है। पहले 4 को मैं लूंगा तो 326। 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट पर हम फोकस करेंगे। इसमें से मैं 4 को घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 322। 322 2 से तो हो रहा है, लेकिन 4 से ही नहीं हो रहा। जब 4 से नहीं होता तो 8 से भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा खत्म, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सबसे छोटा नंबर भी चाहिए था, तो 4 के बाद हम 6 को ट्राई करेंगे। 326 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो लास्ट के 3 डिजिट बचेंगे 32। 4 से भी है, 2 से भी है, 8 से भी है, सबसे यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्मॉलेस्ट भी चाहिए था, बाकी को ट्राई नहीं करेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, दिस प्लस दिस। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नेगेटिव वाले टर्म कट जाएंगे, क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर घटाते हो तो 4ab आता है, 4ab, ठीक है। ये चीज आपको याद कर सकते हो, वैसे इतना कुछ है भी नहीं इसमें। a अपने पास क्या है, a अपने पास 3x, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, b है 5 का स्क्वायर 25। मल्टीप्लाई कर लो, वैसे मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में दे दिया।
2 इंटू 9x² प्लस 25। नेक्स्ट सवाल है 6, बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन विद हाइट इक्वल टू रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम बताना है कॉन का जिसकी जो हाइट है और रेडियस है वो अपने पास इक्वल है और स्लैंट हाइट 5 है। आपको पता है कॉन या शंकु अपना इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें मान लो रेडियस अपनी क्या है, r मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, x मान लेता हूँ कि रेडियस x थी, हाइट भी ये थी। अगर ये x है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या आ जाएगा √2x। सवाल में बोला कि स्लैंट हाइट 5 है, यानी x की वैल्यू अपनी इस तरीके से आएगी 5/√2। हमसे बोला है वॉल्यूम बताना है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, यही होता है। सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आएगा 1/3। पाई की वैल्यू कहीं भी बोला नहीं है और बोलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पाई की फॉर्म में ही आंसर है, तो छेड़ते नहीं है इसको। r अपना क्या था, x था और उसका करना है स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2 इंटू हाइट भी x ही है क्योंकि दोनों सेम है, तो यह आ जाएगा 5/√2। एक चीज तो पता है कि नीचे मेरे को √2 आएगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 25 पंजे 125, ऊपर तो 125, पाई आ गया, नीचे आ गया 3 दूनी 6, 6√2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है अपना, ये भी चोर पुलिस से ही है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि एक पुलिसमैन है जो थीप को नोटिस करता है कि वो 300 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे पुलिस हो गया, यहाँ पे थीप हो गया, दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। आगे बोल रहा है कि चोर भागना शुरू करता है और पुलिस भी इसको चेज करना शुरू करती है। चोर और पुलिस दोनों की स्पीड है 8 और 9 किलोमीटर पर आवर, इसकी 8 स्पीड है, इसकी 9 स्पीड है। बोला है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, ये सवाल में पूछा है। देखो सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो मैं निकालूंगा कि 3 मिनट में कितनी दूरी चल लेंगे ये, तो ये सेम स्पीड से मतलब सॉरी ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी -9 ठीक है, लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर में, आंसर मीटर में दिया, इसको मीटर में बदलेंगे 5/18, ये तो हो गई स्पीड इंटू टाइम 3 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 3 मिनट में 180 सेकंड, क्योंकि सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि जो डिस्टेंस है वो है मीटर में। देखो यहाँ पे 18 ढाई का 180 हो जाएगा, तो ये आ गया 50 मीटर। क्या आया है कि जब चोर है और पुलिस है 3 मिनट में 50 मीटर दूरी चल लेंगे, ये 300 डिस्टेंस थी, ठीक है, इन्होंने इधर भागना स्टार्ट किया तो अब क्या हुआ, इनके बीच की दूरी तो 50 मीटर कम हो जाएगी, यानी अभी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि पुलिस एंड थीफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की, वो क्या हो जाएगी, पहले 300 थी लेकिन क्या हुआ 50 अब कम हो जाएगी, तो अभी कितनी हो जाएगी 250 मीटर, 250 मीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। जनरली हमसे डिस्टेंस पूछता था कि चोर ने कितनी चली, लेकिन यहाँ पे अलग चीज पूछी थी। आगे बोला है sin t प्लस cos t की वैल्यू 4/5 है, sin t इंटू cos t बताना है। आपको पता है ये कैसे आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 इंटू 2 sin t इंटू cos t, ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25, 16/25 1 से कम है और इधर जाएगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब मेरे को सिर्फ sin t इंटू cos t निकालना होगा तो क्या आएगा, ये 16/25 है, ठीक है, ये 1 था इधर माइनस में चले जाएगा तो 16/25 -1 माइनस का 9/25 आएगा, और ये जो 2 था इधर ये डिवाइड में और आ जाएगा तो आएगा कितना अपना 9/50, ठीक है, माइनस के 9/50 आ जाएगा, ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इधर y है प्लस 2x माइनस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर बड़ा ब्रैकेट जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर इसमें देखो कुछ छोटे ब्रैकेट होंगे, जैसे अंदर वाले ब्रैकेटों को हम सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले में आपको पता है क्या हो रहा है, प्लस का तो 2y होगा और माइनस का x होगा, लेकिन इसके बाहर माइनस है, क्या हो रहा है y में से ये चीज माइनस होगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो y माइनस 2y, यदि यहाँ माइनस का y बच जाएगा, इधर प्लस का x बच जाएगा। अभी हमने क्या कर लिया है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब इधर देखो x प्लस y है और बाहर माइनस का है, तो माइनस का x आएगा, माइनस का y हो जाएगा, और इधर आगे है प्लस का y, ये वाला प्लस का y है, इतना आ गया। इसको सॉल्व करो तो x से x चले गया, y से y चले गया, यहाँ पे माइनस y बचा है सिंपली, ठीक है, और बाहर माइनस का 2y और है। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा y प्लस का 2x, देखो माइनस का y है और बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y, और इधर पूरे में से 2y माइनस हो रहा है, y प्लस y 2y और माइनस 2y कैंसिल, कितना आ गया 2x आ गया। चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, x बराबर 1 y बराबर 2 ले लो, लेकिन उससे ऐसे करना कि ऑप्शन फंसे ना, ठीक है, वो चीज आपको एक बार और वेरीफाई कर लेनी है, बाकी इसमें जरूरत नहीं है वैल्यू पुटिंग की, नॉर्मली कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया कि ABC है, जब अलग अलग काम करते हैं तो 16, 24 और 36 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ये 16 दिन में, ये 24 दिन में और ये 36 दिन में, ठीक है।
देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 24 का तो आ जाएगा 48। 48 को लिख सकता हूँ 12 गुणा 4, 36 को लिख सकता हूँ 12 गुणा 3, यानी इनके एलसीएम में 12 आएगा और 4 3 का 12, यानी 144 एलसीएम आ जाएगा इनका। ठीक है, 16 नंबर 144, 24 पंजे 120 होते हैं, 24 6 144 और 36 चौके 144, ये इनका एलसीएम आ गया। हमसे बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर, अगर साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। 9 और 6 15 और 4 19, ठीक है, तो 19 6 की 114 होता है, 19 अंते होते हैं 133, 7 वाला आंसर आएगा और है ही नहीं। वैसे करना चाहो तो कर लो, 133 इसके बाद 11 बचेंगे तो 7 11 अपॉन 19 ये आ जाएगा पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। हमसे बोला गया कि पर्सन डिपॉजिट रुपए 500 फॉर 3 ईयर, ठीक है, एक पर्सन ने 500 रुपए लगाए 3 साल के लिए, 650 लगाए 5 साल के लिए, 1250 लगाए 7 साल के लिए, टोटल उसको साधारण ब्याज 1620 मिला है। हमसे रेट पूछा है, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100 लगा देंगे। ठीक है, ये है 500 रुपए। देखो ऐसा ही क्या होता है अपना, ऐसा ही होता है पीआरटी अपॉन 100 ये होता है। इसमें देखो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, पी तो अलग अलग है, प्रिंसिपल सबका अलग अलग है, टाइम भी अलग है, लेकिन रेट तो कॉमन है ना, और ये 100 इसको मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा प्रिंसिपल इंटू टाइम, 500 गुणा 3 ये आ जाएगा 1500 प्लस 650 गुणा 5, 6 पंजे 30 3000 और 5 5 25 और यानी 3250 प्लस इधर आ जाएगा 12 संते 84 और 7 पंजे 35 8750, ये आ गया पूरा एसआई तीनों साल का, तीनों साल नहीं 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स का। और सवाल में बोला है कि यह 1620 रुपए। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, देखो 0 0 0 आ जाएगा 0, फिर 5 और 5 10, ठीक है, एक असिल 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, फिर एक असिल 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 500, ठीक है, R अपॉन 100 इंटू दिस इज इक्वल टू है 1620। यहाँ से रेट ही तो चाहिए अपन को, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो रेट कैसे आ जाएगी, 135 का इधर डिवाइड हो जाएगा, 1620 में डिवाइड करेंगे हम 135 का, 15 से काट लेते हैं, 15 नंबर 135 और 15 एकम 15, बचेंगे कितने फिर अपने पास, एक बचेगा 12, ठीक है, 12 में तो भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा 120, 15 इंटू 120 और 9 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम कट जाएगा ये, ठीक है, ये 12 टाइम कट जाएगा, तो रेट आ गई 12। सवाल में यही पूछा था कि जो रेट क्या होगी, ठीक है, वैसे प्रिंसिपल का रेशियो लेके भी कर सकते थे, एक ही बात है। नेक्स्ट सवाल है रक्षित, अजय और सतीश है। आर सैनिटेशन वर्क इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रक्षित अलोन टेक 20 आवर टू क्लीन ए ड्रेन वाइल अजय, देखो रक्षित तो बोल रहा है कि 20 घंटे लेता है किसी काम को करने में, वाइल अजय टेक 12 आवर, अजय 12 घंटे लेता है जब अकेला करता है, ठीक है, और जब अगर तीनों मिलकर करते हैं तो 5 घंटे लेते हैं, रक्षित अजय और तीसरा होता सतीश, RAS बन गया, ये कितने लेते हैं 5 दिन, 20 12 60, 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 3 60, 12 पंजे 60 और 5 से जाएगा 12 टाइम। देखो तीनों की मिला की एफिशिएंसी है 12 और रक्षित और अजय की है 3 और 5 8, यहाँ से मैं कह सकता हूँ एस से सतीश था उसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। हमसे बोल रहा है कि सतीश को कितना काम लगेगा पूरा काम को खत्म करने में, 60 काम है, 4 की एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन ले लेगा 15 दिन, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का ही था, टाइम एंड वर्क के मैंने बोला ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। नेक्स्ट सवाल है कि दो अपने पास सिमिलर ट्राइंगल है ABC और DEF, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बनाना पड़ता है, बाकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट वालों में तो, ठीक है। बोल रहा है कि पेरीमीटर है ट्राइंगल ABC का एंड DEF का वो 40 और 12 है, इसका पेरीमीटर 40 है, इसका 12 है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 40 और 12, ठीक है, ये 40 और 12 साइड का रेशियो हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर और साइड का रेशियो सेम होता है, ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 10 टाइम, हाँ 4 से काटा 10 टाइम और 4 से 3 10/3। आगे बोल रहा है कि DE की वैल्यू 6 है, DE है इसमें, तो ये पहले हमने ए जो पेरीमीटर लिया था फर्स्ट वाले ट्राइंगल का लिया था, तो DE के करस्पॉन्डिंग साइड है AB, इधर AB आएगा उधर DE की वैल्यू हमें दी है 6, यहाँ से अपन को AB निकालना है, 3 दूनी 6 20 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना 20 आ जाएगा, इससे 2 टाइम कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन जितना दिखने में आसान लग रहा है ना उतना ही ज्यादा ये दिमाग खराब करेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं। सवाल में पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जो कि 693 मीटर का है, सुजाता और अंजलि 2 लोग हैं जो सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जिनकी स्पीड है, एक की स्पीड 2.85 किलोमीटर पर आवर दे दी, यहीं पे लपड़ा कर दिया, एक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दी, 1 मीटर पर सेकंड में दे दी,
हमसे पूछ रहा है कि वो टाइम निकालना है जब वो पहली बार मिलेंगे, और आंसर भी बड़े गंदे गंदे से हैं, 5.04 मिनट इस टाइप के, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा गैप तो है, तो हम थोड़ा बहुत देखेंगे अगर कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। सबसे पहले तो देखो सर्कुलर ट्रैक है जो 693 मीटर का है। मान लो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक ने इधर चला एक ने इधर चला। पहले सुजाता का नाम था, ये चल रही है 2.85 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। दूसरा अंजलि है जो कि चल रही है 1.5 मीटर पर सेकंड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आंसर मिनट में आ रहा है, तो या तो पूरे डाटा को आप किलोमीटर पर आवर में बदलो स्पीड को, लेकिन 2.85 को भी थोड़ा बदलना मुश्किल रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे को निकालना है टाइम। टाइम क्या आएगा, ये 693 मीटर आ गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पूरे को मैं किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा, तो ये तो मीटर में डिवाइड बाई, यहाँ पे स्पीड निकालना है। स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक तो 2.85 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं रहने देता हूँ। ये है 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अलग से निकाल देता हूँ कि 1.5 का मतलब क्या है, 3/2 मीटर पर सेकंड है। इसको मैं किलोमीटर पर आवर में बदल रहा हूँ, तो 18/5। ये 18/5 को मैं कह सकता हूँ ये होता है 3.6। 2 से जाएगा ये 1.8 टाइम, 18 तिया 54, यानी ये आ जाएगा 5.4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2.85 और 5.4, तो 5 और 2 तो आ जाएगा 7, प्लस 0.85 में मैं 0.4 और ऐड कर दूंगा, तो 5 और 8 4 12, 1.25 और, यानी आ जाएगा 8.25। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 8.25 आ गया, लेकिन ये आया है किलोमीटर पर आवर में। आंसर अपना मिनट में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 8.25 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस काम करता हूँ, पूरे को ना मैं निकाल लेता हूँ आवर में, बाद में मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से देते हैं भाग। अब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 693 है, डिवाइड बाई, देखो ये 2 पॉइंट है ना, इसके 2 जीरो काम आ जाएंगे इसको हटाने में, तो ये हो जाएगा 825। इसके 2 जीरो तो काम आ गए, फिर एक और बचा, यानी ये। इसको सॉल्व करना है। ये आंसर आया है अपना आवर में, हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर इस डाटा को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 60 से। तो अब ये आंसर अपना किस में आएगा, मिनट में आएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। 0 से 0, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 6 18, 1 असिल, 6 9 54 और 1 55, फिर अपने पास 5 असिल, 6 6 36, 36 और 5 41, 4158 है, और इधर 825 है। देखो 800 से भाग दूंगा तो आपको बताया 8 पंजे 40, यानी 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब यहाँ पे थोड़े से अपनी किस्मत अच्छी थी कि 5 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर था। वैसे भी देखो नियर भी देख लो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4000 हो गया, 25 पंजे 125, यानी 4125 हो गया, और यह है 4158, यानी 5 पॉइंट बहुत नियर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 5.04 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार इतने कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और अगर आप इस 2.85 को मीटर पर सेकंड में बदलते ना, तब शायद ज्यादा टाइम लग सकता था इस सवाल को सॉल्व करने में, इसलिए मैंने दूसरे वाली स्पीड को बदला। आई क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीड को चेंज करते हो, कौन सी यूनिट को चेंज करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला। इनकरेक्ट फॉर्मूला को ढूंढना है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सही है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी सही है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। लेकिन sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा सही नहीं होता। हमें यही ढूंढना था कि इनकरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 16। बोला गया कि 15 मैन है और 25 वोमेन है, किसी काम को 9.6 डेज में कर सकते हैं। 15 मैन प्लस 25 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 9.6 डेज में। आगे बोला है कि 16 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 27 डेज। 16 वोमेन इस काम को 27 दिनों में कर सकती है, ठीक है। यहां से देखो अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो 3 से तो कट ही जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6, और 3 से कट जाएगा 9 टाइम। 16 से इसको काटूंगा तो 0.2 टाइम कट जाएगा ये। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2 का मतलब क्या है, 2/10 यानी 1/5, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या चाहो तो इससे इसको काट लो, या ऐसे हो सकता है आपको समझना है। ये 0.2 है ना, 0.2 क्या होगा 2/10, 2/10 मतलब क्या है 1/5, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा इससे 9 गुणा 5, ठीक है। ये 5 चले जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 45 ही आ जाएगा इधर। तो 45 और यहाँ पे क्या है वोमेन, ये हो गया। देखो यहाँ पे थी 15 मैन, तो ये 15 मैन हो जाएगा, इक्वल टू 45 वोमेन है, और ये 25 वोमेन इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25, और इसमें से आ जाएगा 20 वोमेन। तो यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 20/15, 5 के 20, 5 या 15। टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली से ही निकालो, तो चाहो तो दूसरी से निकालो, दूसरी से ज्यादा आसान है। दूसरे में क्या था 16 वोमेन की एफिशिएंसी है 3, और कितने दिन में कर रही थी 27 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया। हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज निकालने हैं
कि 16 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो 16 इंटू मैन की एफिशिएंसी है 4, 16 से 16 कट जाएगा, 27 के 81, 81/4, 80 होता तो 20 आ जाता, 1/4 मतलब 0.25 और आएगा, तो 20.25 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम 17, इधर गया, ये DI का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एवरेज से ज्यादा है ये पूछा है, तो सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो हर डाटा के बीच में 20 का गैप है, तो ये फिर कितना होगा, 30 होगा, ये है 20, ये है 50 और ये आ जाएगा अपने पास 40 और ये आ जाएगा 60। सब कुछ यहाँ पे पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज आएगा कितना, 60 और 40, 100, 100 और 50, 150, 150 और 50, ये 200 हो जाएगा। ये कितनी कंपनियों का था, 1 2 3 4 5, 5, यानी एवरेज आ गया 40। हमसे क्या पूछा था कि ऐसे कितने इंडस्ट्रियल कंट्रीज है जिनकी ग्रोथ एवरेज से ज्यादा है, यानी हमें 40 से ज्यादा वाले निकालने हैं। 40 से ज्यादा वाले देख लो कौन से हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, सिर्फ 2 ही है, 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सर्कल का एरिया होता है πr², इसकी वैल्यू सवाल में बोला है 616 है, ठीक है। 11 से काटा 2 टाइम, 11 पंजे 55, फिर बचेंगे यहाँ से कितने अपने पास 6 और 11 6 66, 2 से जाएगा 28 टाइम। तो रेडियस कितनी आएगी, देखो 28 को लिखूंगा 7 गुणा 4 और ये 7 नहीं 14 आएगा यहाँ से। देखो ये r² की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 2, यानी रेडियस आ गई 14। हमसे बोल रहा है कि कॉर्ड है जो कॉर्ड XY है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से, ठीक है। ये सर्कल हो गया जिसकी रेडियस हमें पता है कि 14 है, और एक कॉर्ड है जिसकी कॉर्ड XY है जिसकी लंबाई है 10, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, आपको पता है कि कॉर्ड होती है यहाँ पे बाइसेक्ट होती है, 10 है तो ये 5 5 हो जाएगी और रेडियस भी हमारे पास आ गई कितनी, 14। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, √ 14 का स्क्वायर 196 माइनस, क्योंकि ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा है, 5 का 25, 6 में से 5 गए तो 1 और 19 में से जब 2 जाएंगे तो 17, 171। वैसे देखो सॉल्व होता है, 19 नंबर 171 होते हैं, लेकिन 171 ही दिया है, सॉल्व करके नहीं दिया तो हमें भी नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल है, वैल्यू निकालनी है sin² 25। आपको पता है sin² थीटा प्लस sin² अल्फा 1 होता है अगर एंगल का सम 90 हो, क्योंकि ये जो sin² 65 है, ये cos² 25 हो जाएगा जो 1 ही बन जाएगा। ऐसे सेम cos में भी फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ। ओके, ये ABC 3 अलग अलग प्रोडक्शन दे रखा है राइस का 3 अलग अलग स्टेट के द्वारा, ये A का है, ये B का है, ये C का है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हमें क्या करना था, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मिनिमाइज करता हूं मैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये रहा, बोले कि राइस प्रोडक्शन बाय A इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय C इन 2020। 2016 ये रहा, 2020 ये रहा। बोला कि A का प्रोडक्शन है वो कम है C के प्रोडक्शन से 2020 में। A का प्रोडक्शन है यहाँ पे 50 यूनिट और यहाँ पे C का प्रोडक्शन है कितना, 50 से भी कम है, 45 के लगभग। तो A का कम थोड़ी ना है बल्कि ज्यादा है। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, यानी ये वाला आंसर अपना नहीं हो सकता। दूसरा है B प्रोड्यूस मोर राइस देन A एंड C इन 2018। 2018 ये रहा, तो B है वो A और C से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ये बोला है। बिल्कुल नहीं हो सकता। बोल रहा है कि ये लाइन है, ये इन दोनों के सम से बड़ी है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझ आ रहा है कि गलत है। बोल रहा है कि द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन ईयर 2017। सबसे ज्यादा 2017 में है। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि इस लाइन का अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये ज्यादा है। और देखो ये वाली लाइन यहाँ पे 60 है और ये वाली लाइन कितनी है, 50 है, यानी ये 10 कम है, लेकिन ये 50 और 60 ये 10 ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सी बच गई? बीच वाली लाइन बच गई। यहाँ से ये 40 से ये था 55, ये 15 ज्यादा है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठा हो, तो फिर भी आप कंपेयर कर लेना कि इसका तो ज्यादा नहीं हो सकता सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा तो 2018 में हो रहा है। हो सकता है बाकी में भी हो रहा हो, मैं ये नहीं बोला 2018 में ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है 2017 में। तो चौथे ऑप्शन को चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमसे बोल रहा है, यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि राइस प्रोड्यूस बी इन 2017 इज इक्वल टू द राइस प्रोड्यूस ए इन 2020। 2017 अपने पास ये रहा, 2020 अपने पास ये रहा। 2017 में बी प्रोड्यूस कर रहा है 60 यूनिट और 2020 में ए प्रोड्यूस कर रहा है 60 यूनिट। बिल्कुल ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 21। वापस थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। सवाल में हमसे बोला गया है कि x% ऑफ 280 बराबर है 15% ऑफ दिस प्लस दिस। x निकालना है। देखो x% ऑफ 280, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऑफ 280 ये बराबर है 15%। 15% होता है 3/20 ऑफ 240 प्लस 20% होता है 1/5 ऑफ 310। ठीक है, पहले ये RHS को सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 12 टाइम 12 या 36, तो ये आ गया प्लस
5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 5 6 की 30, बचेंगे कितने अपने पास, 1 5 2 10 62, 60 और 30 90 और यह आ जाएगा 98। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो 98 है, 100 इधर डिवाइड में चले जाएगा और 280 इधर आ जाएगा यहाँ पे। इस जीरो से ये जीरो भी चले गया, 14 दूनी 28 और 14 7 98, ठीक है। ये आ जाएगा 70/2, कितना आ जाएगा 35। 35 है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 है और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो हमसे वैल्यू पूछी है x² - 1/x² की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो मेरे को चाहिए x - 1/x, ठीक है। इसमें शायद एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, वो देखूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ से एक तो मैं निकालूंगा x + 1/x। मैंने आपको बोला था पावर 2 में डिक्रीज आते हो तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेना होता है, यानी ये आ जाएगा अपने पास 9 का रूट 3। और अगर मेरे को -1 निकालना हो ना, ये तो सिंपली क्या होता है कि 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, यानी 7 - 2, तो आ जाएगा अंडर रूट 5। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आंसर तो 3 अंडर रूट 5 आएगा, लेकिन जो मैं चीज बोल रहा था ना वो यहाँ पे चीज फंसेगी। यानी ये 2 ऑप्शन तो चलो हटा दो, यहाँ पे तो पता है गड़बड़ क्या करोगे आप, गड़बड़ करोगे आप यहाँ पे साइन का। सबसे बड़ा खेल ही यहाँ पे साइन का है कि साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो देखो अब साइन का हम कैसे निकालेंगे, ऐसा सवाल पहले भी आया है और ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। आप पता कैसे निकालोगे साइन का, हमें ये जो x बोला है ना कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। मान लो कि 0 से 1 के बीच में आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मान लो कि 0.2 ले लिया मैंने, ठीक है। 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 भी लिख सकते हैं कि 1/5 मैंने ले लिया। तो अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे x - 1/x, ठीक है। तो x मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 1/5 लिया है, 1/5 माइनस 1 अपॉन ये 1/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा 1/5 - 5। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो x - 1/x है ना, ये वाली वैल्यू हमें नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। तो अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे खासकर ध्यान देना है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है अपना 23। यहाँ पे बोला एक शॉपकीपर है जो अलग अलग टाइप के डिस्काउंट ऑफर करता है। सवाल में पूछा कि अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब रहेगी, जब डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा। तो हमें देखना है कि मिनिमम डिस्काउंट किस में मिलेगा। यहाँ पे बोला है कि 2 सक्सेसिव देंगे 15 और 15 का, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा यहाँ पे 15 + 15 30 - 15 × 15/100 यानी 2.25 और, तो 30 - 2 28 और उसमें से 0.25 और, यानी 27.75% तो यहाँ पे मिल रहा है। स्कीम 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोल रहा है कि 25 और 5 के 2 सक्सेसिव मिल रहे हैं, तो सम तो 30 आएगा, माइनस 25 × 5 = 125, ठीक है, बटे 100 करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप ये भी चेक करते हो, देखो यहाँ पे सब में ना सम तो 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है, ठीक है। सब में अपना सम 30 आएगा, तो ये देख लो कि 30 में से अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे घटेगी, वही सबसे अपना जो मिनिमम डिस्काउंट हो जाएगा। 30 में से यहाँ पे 2.5 घट रहा था, यहाँ पे यानी ये वाला सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 सक्सेसिव है 20 और 30 के, तो 30 माइनस कितना आएगा, ये 2। यहाँ पे 30 में से 2 घट रहा है, जबकि यहाँ 2 से ज्यादा घट रहा था, तो ये भी नहीं आएगा। बोल रहा है कि 30% का ही दे दिया, यहाँ पे 30 का दे दिया। अगर कस्टमर के लिए पूछता तो सबसे बेटर हो जाता ऑप्शन 4, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम निकालना है तो डिस्काउंट मिनिमम चाहिए, तो फिर पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे ज्यादा घटे, जिससे कि डिस्काउंट सबसे कम मिले। तो स्कीम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना 24। यहाँ पे बोला गया है कि द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इन 5:3, 2 ट्राइंगल है जिनका जो एरिया या क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है और हाइट 5:7 है, तो साइड का रेशो निकालना है। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, साइड का रेशो, ठीक है, साइड का रेशो इंटू हाइट का रेशो, यही होता है। एरिया का रेशो दे दिया 5/3, ठीक है, और हमें पूछा किसका है, बेस का, या कह सकता हूँ साइड का रेशो पूछा है। तो साइड का एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल के एरिया में भाग दे दो आप हाइट का, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में भाग दे दो, इसका एरिया 5 था, इसका 3 था, इसकी हाइट 5 है, इसकी 7 है, सॉल्व कर लो। ये 5 से तो 5 कट जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 7:3। 7:3 ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। लास्ट सवाल है शिफ्ट का। यहाँ पे बोला है कि LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 and 2, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज नंबर, ठीक है। आपको पता है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। LCM बोला है 12, HCF है 2, एक नंबर को A मान रहा हूँ, दूसरे नंबर को B मान रहा हूँ, तो AB की वैल्यू ये आ गई। और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB, यानी √AB हमें चाहिए, तो 24 का अंडर रूट चाहिए। इसको लिख दूंगा 4 × 6, 4 का 2 आ जाएगा, 6 का निकलेगा नहीं, तो 2√6 आ जाएगा।
तो ये अपनी शिफ्ट 1 हो चुकी है, ठीक है। जिस भी डेट की थी स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, अभी मेरे को याद नहीं है कि कौन सी शिफ्ट थी ये।